नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडिले। और देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि युद्ध अभी और चलने वाला है। तो हालांकि युद्ध पे अभी पूर्ण विराम की कोई भी खबर आई नहीं है और मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके जो असर हैं वो चाहे पेट्रोल हो, गैस हो और सबसे ज़्यादा गोल्ड पर भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक्सपर्ट शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शुरुआत इसी से करेंगे कि आज गोल्ड के दामों पर कितना असर पड़ा है और इस वॉर का और कितना असर गोल्ड और सिल्वर के दामों पर पड़ने वाला है सर। देखिए, ट्रंप साहब ने भाषण दिया। भाषण में कुछ खास तो था नहीं जी। सिर्फ अपना महिमा मंडन ही था ज़्यादा। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ, गोल्ड एक दफ़े को जैसे ही भाषण उनका हुआ तो गोल्ड एक दफ़े को नीचे आया। गोल्ड पे दबाव आया। क्यों दबाव आया? क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस एकदम से ऊपर चढ़ गई जी। उनको, क्योंकि युद्ध समाप्ति की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एस्केलेशन का संकेत आ रहा था कि युद्ध और आगे जा रहा है। तो आपको पता होगा जो कारण बने हुए थे, जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही थी तो गोल्ड पर दबाव बना हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो अमेरिका में 10 साल के 30 साल के बॉन्ड्स होते हैं जी। उन बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती है जी। तो उनकी यील्ड 4.5% पहुंच गई। और जी। वैभव, आपको बताना चाहूँगा कि 4.5% अमेरिका में बहुत बड़ा ब्याज माना जाता है। जी। यहाँ तो सेविंग्स अकाउंट पे शायद इतने इसके आसपास आपको मिल जाता है, पर अमेरिका में बहुत बड़ा ब्याज है। तो ऐसा माना जाता है वहाँ पर कि लोग बॉन्ड में ज़्यादा पैसा लगाते हैं सोने चांदी से निकाल कर। ये वहाँ माना जाता है। हालांकि मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि इसमें सटोरिये ज़्यादा होते हैं। जो लोग ये डेरिवेटिव्स में स्पेकुलेशन करते हैं कि कोई भी खबर को मान लिया, बस बेचना शुरू कर दिया, कभी खरीदना, तो उसकी वजह से दबाव में आए कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। ये देखने को मिला। पर आपने एक अच्छी बात देखी कि ट्रंप साहब तो भाषण देके चले गए। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, एतवार, इस बार 3 दिन अमेरिका में कमोडिटी मार्केट बंद है। भारत में भी बंद है जी। क्योंकि गुड फ्राइडे है जी। तो एक लंबा वीकेंड है। वीकेंड मिल गया 3 दिन का। पर वीकेंड बंद होने से पहले एक बार फिर से उछाल आया, यानी कि $4500 तक गया। मैं डॉलर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमेक्स में वहाँ ट्रेड होता है जी। या भारतीय रुपए में कहूँ तो 1,40,000 तक गया। जी। उसके बाद वापस ये 1.5 लाख के आसपास आ गया। जी। अब देखिए, ट्रंप साहब ने जो बोला उसके हिसाब से ये क्लियर संदेश है कि अभी युद्ध बंद नहीं हो रहा। क्रूड ऑयल प्राइस भी कहीं नीचे आने वाली नहीं दिख रही। तो मैं जो बताना चाहता था आज आपको, ज़रूरी बात जिस पे मैं आ रहा था, ये सारी भूमिका मैंने बांधी ये कि जो अंडर करंट है, समुद्र होता है ना वैभव जी, तो उसमें समुद्र की ऊपर की सतह पर आपको बहुत शांति दिखती है, बिल्कुल शांत होता है। पर अगर आप नीचे चले जाएं 20-30 फुट नीचे, तो नीचे बहुत तेज करंट होता है, यानी बहुत तेज पानी का बहाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही इस समय सोने के ऊपर है। ऊपर से तो ये बिल्कुल 4500, 4600, $4700 के बीच में घूम रहा है, बहुत शांत है कई दिनों से। पर अंडर करंट जो है वो तेजी का है, यानी कि जैसे ही प्राइस नीचे आती है तो खरीदार आ जाते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा कि चाइना में, जो कि शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, चाइना में जो लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके सोना इकट्ठा कर रहे हैं। 1000 टन सोना वैभव चाइना में हर साल खरीदा जा रहा है। इसमें से लगभग आधा, यानी 504 टन सोना सिर्फ और सिर्फ रिटेल हाउस होल्ड्स खरीद रहे हैं। और वो थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हैं और लंबे वक्त के लिए खरीद रहे हैं। वो लोग हमारी तरह ज्वेलरी नहीं बनवा रहे उसकी, वो उसके झुमके या उसके हार या उसके कंगन नहीं बनवा रहे। वो लोग उसके बार्स और कॉइन्स खरीद रहे हैं और लगातार खरीदारी चल रही है। तो सारी बात का लब्बो लबाब ये निकल के आता है वैभव कि अगर आप सोने में लंबे वक्त के लिए, और ये लंबा वक्त ये नहीं कि आपको 20 साल तक बने रहना है, अगर आप मात्र 2 से 5 साल तक सोने को खरीद के अपने पास रखते हैं, एक और शर्त है साथ में कि थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। गलती लोग करते हैं, सारा पैसा में आकर एक साथ ना खरीदें, साथ ले लेते हैं। तो उससे क्या, मान लीजिए यहाँ से नीचे गया तो आपने तो महंगा खरीदा है, तो आपने कुछ प्रॉफिट तो अपना छोड़ दिया, हालांकि ऊपर जाएगा। निवेश की सलाह आपको अपने एडवाइजर से लेनी पड़ेगी। हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, पर लंबे वक्त के लिए अगर आप लेके रखते हैं तो सोने का अंडर करंट अभी भी तेज है। जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे ना वैभव, जिन्होंने सोना भर भर के खरीदा है, उन्होंने 1 ग्राम भी नहीं बेचा है, सिवाय रशिया के। रशिया ने $150 बिलियन पीछे सोना बेचा क्योंकि उसकी आर्थिक हालत खराब थी। 4 साल से ज्यादा यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते लड़ते उसके पास पैसे चाहिए थे, उसने वो सोना, पर उस सोने को भी मार्केट हजम कर गई।
यानी कि वो फौरन लपक लिया गया। तो जो भी जैसे ही कीमत गिरती है फौरन लोग उसको लपकने के लिए आ देते हैं। तो इससे पता लग रहा है कि आप इसको लंबे वक्त के लिए रखेंगे। होल्ड और इसका सबूत सबसे अच्छा, आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ तो एकदम $5400 गया, उसके बाद धड़ाधड़ ये गिर के $4000 तक एक दफे आ गया था। पर देखिए आप किस तरीके से ये फिर $4700 के आसपास पहुंच गया है। तो ये बता रहा है कि अंडर करंट अभी भी बुलिश है। तो आप सोने चांदी के ऊपर जल्दी से कमेंट कर दो। चांदी सोने के साथ ताल मिला के चल रही है। पर हो सकता है चांदी अपनी राह थोड़ी सी अलग कर ले, क्योंकि चांदी का दो रूप है। एक रूप इंडस्ट्री में लगता है और एक रूप निवेश के लिए जैसे सोना होता है। तो अगर ग्लोबल मंदी आती है तो वो जो डिमांड वाला रूप है उस पर प्रेशर आ सकता है। फिलहाल तो सोना चांदी एक साथ चल रहे हैं, पर हो सकता है अगर मंदी आ गई तो चांदी की डिमांड यहाँ से थोड़ी कम हो सकती है। तो इसलिए मैं सोने पर ज़्यादा बोलता हूँ, चांदी पर कम बोलता हूँ कि चांदी में सट्टेबाजी भी ज़्यादा होती है इसी कारण से। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है जिनको लंबे वक्त के लिए सोना लेना है, अपने सलाहकार से सलाह लेके आप निवेश कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है, जैसा कि शरद जी बता रहे थे कि आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन फोमो में आकर, प्रेशर में आकर एकदम से बहुत सारा ना खरीदें, आराम से खरीदें, थोड़ा थोड़ा खरीदें ताकि आपका प्रॉफिट बना रहे। और दूसरी चीज़ कि लंबे वक्त के लिए उसको होल्ड करें गोल्ड को अपने पास, जल्दबाजी में आकर उसको बेचें ना। शरद जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि बार बार एक खबर चल रही है कि क्या 1 लाख के नीचे जा सकता है सोने का प्राइस। जो ये सवाल है वो दर्शकों के मन में इसलिए भी है, निवेशकों के मन में और ज़्यादा, क्योंकि लगता है कि अगर मैं 1.5 लाख पर खरीदता हूँ, 1.40 पर, 1.30 पर खरीदता हूँ और फिर अगर 1 लाख के नीचे चला गया तो मेरा प्रॉफिट बनाने में मुझे सालों इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे देता हूँ जी। जो हमारा ये थोड़ा थोड़ा खरीदने का रिकमेंडेशन है, इसका पर्पस ही यही होता है कि थोड़ा आपने मान लीजिए अभी 1,40,000 है उस पर लिया, थोड़ा 1,50,000 पे, फिर 1,30,000 आया थोड़ा वहाँ, फिर 1,20,000 आया थोड़ा वहाँ, और आप जो कह रहे हैं थोड़ा मान लीजिए 1 लाख आ गया वहाँ पर। तो ये जो SIP फॉर्मेट होता है सिप करके, जैसे चाय का प्याला पीते हैं ना सिप करके, तो ये इसीलिए होता है कि आप अलग अलग लेवल्स पर ले सकें। क्योंकि वैभव किसी भी एसेट का बॉटम यानी कि वो नीचे कहाँ तक जाएगा ये पता लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। बिल्कुल। देखिए, और आपका जो पहला वाला सवाल था क्या ये 1 लाख भी जा सकता है, तो किसी ने तो ये भी नहीं सोचा था कि 1,80,000 से ये गिर के 1,40,000 तक आ जाएगा, 1,30,000 तक आ जाएगा, बल्कि किसी ने 1,80,000 का भी कभी नहीं सोचा था। तो जब कोई चीज़ खबरों के आधार पर चल रही हो, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताइए कि कल सुबह क्या खबर आने वाली है। ये मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप बता सकते हैं? खबरें तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जी तो क्योंकि जब कोई चीज़ खबरों पर चल रही है, हमें नहीं पता कल को ट्रम्प साहब के दिमाग में क्या, वो तो दिन में 4 बार बदल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या खबर आने वाली है हम नहीं जानते। तो इसलिए ये SIP मेथड यानी थोड़ा थोड़ा करके खरीदना इसीलिए बताया जाता है कि आप अलग अलग लेवल्स पे, और ये भी नहीं कि रोज खरीदते रहें आप। एक आपने आज खरीदा, फिर आप हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर महीने बाद, 3-4 महीने में भी अगर आप अपना जो पैसा आपने निकाल रखा है वो करेंगे तो आपको एक अच्छी एवरेज प्राइस परचेज की आ जाएगी। तो इसलिए हो सकता है क्रूड ऑयल की प्राइस, अगर वैभव यहाँ से आपके बात का सीधा जवाब दूं, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $200 पहुंच गई तो फिर सोने पे दबाव बन सकता है यहाँ से। पर एक ये भी चांस है कि ये जो रिश्तेदारी है सोने चांदी की और डॉलर इंडेक्स ऑफ बॉन्ड्स की जो मैंने अभी समझाई, अगर सोना इस रिश्तेदारी को तोड़ देता है, यानी कि सोने चांदी के व्यापारी इस चीज़ को देखना बंद कर देते हैं, हो सकता है सोना यहाँ से ऊपर भी भागने लग जाए। बिल्कुल। तो और पर अगर ये रिश्तेदारी बनी रही और क्रूड $200 तक आ गया तो हो सकता है 1 लाख भी टच कर जाए, 1,20,000, 1 लाख भी टच। तो इसलिए अभी बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है। पर एक चीज़ जो पक्की है वो ये है कि लंबे वक्त में ये अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। जो पुराने ऊंचाई के रिकॉर्ड थे $5600 के, वो भी तोड़ के जाएगा। मात्र 2 से 5 साल तक का इंतजार करिए और बने रहिए। बिल्कुल। तो 2 से 5 साल का आपको इंतजार करने की ज़रूरत है और आप बने रहें, छोटा छोटा निवेश करें, जैसा कि शरद जी ने कहा, हफ्ते में करें, 10 दिन में करें, 20 दिन में करें, ताकि अगर लॉस भी आए या नीचे भी आए, एक अलग लेवल पर सोने का प्राइस आए तो आपको नुकसान ना हो, वो लेवल आउट हो जाए और आप लॉस में ना जाए और लंबे समय के लिए आपको बहुत ज़्यादा होल्ड ना करना पड़े। तो 2 से 5 साल का वो जो ब्रैकेट है उसकी लगातार शरद जी चर्चा कर रहे थे। एक शरद जी, बहुत ज़्यादा सवाल अब, क्योंकि यंग निवेशक भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। पहले के ज़माने में लोग रॉ गोल्ड खरीदते थे, रॉ सिल्वर खरीदते थे, अब ऑनलाइन भी निवेश गोल्ड में किया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए, ETF में लोग निवेश करते हैं। उसको लेकर के आपकी क्या सलाह रहेगी कि ऑनलाइन की तरफ जाया जाए या फिर अब भी आप पुराने जो तरीके थे, गोल्ड को खरीदते थे, बिस्किट्स खरीद लिए जाते थे, उसको होल्ड किया जाता था, उस तरीके से किया जाए? देखिए, सबसे अच्छा तो कॉइन्स और बिस्किट्स है।
छोटे वाले जो सबसे अच्छा तो वही है, क्योंकि वो 24 कैरेट के होते हैं, हॉलमार्क होते हैं। परंतु समस्या क्या है कि उनको रखने की दिक्कत है। हाँ। अगर आप रख रहे हैं घर में सेफ है नहीं, लॉकर भी सेफ नहीं है, लॉकर टूटने की अक्सर खबर आती रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। बहुत सारे शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं और इसमें खरीदना भी आसान है वैभव, और बेचना भी आसान है। एक दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है। आप आज बेचेंगे, कल पेमेंट, ना आपको कहीं उठा के ले जाने की जरूरत है, सीधे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे अच्छा तरीका ETF है। सबसे अच्छा तो फिजिकल फॉर्म रहेगा। अगर आपके पास रखने की जगह है, सुरक्षित जगह है, तो सबसे अच्छा तो कॉइन्स और बार्स ही है 24 कैरेट के। उसके बाद अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है तो फिर ETF सबसे अच्छा माध्यम है। डिजिटल गोल्ड जिसकी आपने बात करी, जो बीच में कुछ प्लेटफॉर्म से चलाया था, वो मान्य नहीं है। उस पर सेबी ने पीछे वार्निंग भी दी थी कि कल को किसी का नुकसान हो गया तो हमारे दरवाजे पर खटखटाइएगा मत कि किसी ने हमारा पैसा मार लिया या जो कर लिया। तो ETF या फिजिकल गोल्ड, ये दो मैं रेकमेंड करूंगा। ज्वेलरी में निवेश के लिए पैसा नहीं लगाना चाहिए। ज्वेलरी को खाली आप पहनने ओढ़ने के लिए आप लीजिए, उसको अलग रखिए, निवेश को अलग रखिए। तो दोनों को मिक्स मत करिए। बिल्कुल, दोनों को मिक्स मत करिए। और ऑनलाइन और रॉ की जो बातचीत थी उसमें शरद जी ने कहा कि ETF में आप निवेश कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल जब संबोधित करा तो साफ तौर पर कहा कि अभी ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते कि युद्ध रुके। और साफ तौर पर निवेशकों को यही सलाह कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप इन्वेस्ट करें, ब्रैकेट्स में इन्वेस्ट करें और लंबे टर्म तक कम से कम 2 से 5 साल के लिए उसको होल्ड करें। तो वहीं 1 लाख के नीचे भी आ सकता है। और इसीलिए ये सलाह कि ताकि जब आप छोटे छोटे ब्रैकेट्स में इसको इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो आपको कहीं ये परेशानी ना आए कि आप लॉस में जाएं। फिलहाल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को अपनी ज़रूरी सलाह देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।